हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अश्व घोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूत्रालंकार। सूत्रालंकार के लेखक अश्व घोष को माना जाता है। वे कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी कवि एवं बौद्ध विद्वान थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृत। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख की भाषा प्राकृत है तथा इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मोटेरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। मोटेरा का सूर्य मंदिर भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एग्रोनोमोई। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासक को एस्ट्रोनोमोई तथा सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अलवार। द्रविड़ वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था और अलवार का अर्थ है अंतर्ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतया विलीन हो गया हो, और इनकी कुल संख्या 12 है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, दर्पण, कंघे, श्रृंगारदान आदि प्राप्त हुए हैं, और यह एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/6। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल में दीवान ए इंशा किस विभाग का प्रमुख था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पत्राचार विभाग का। दीवान ए इंशा सल्तनत कालीन प्रशासन में दबीर ए मुमालिक विभाग के अंतर्गत एक पत्राचार विभाग था। यह विभाग सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसौदा तैयार करता था और सभी राजकीय अभिलेखों को अपने कार्यालय में सुरक्षित रखता था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खालिसा। मुगल कालीन खालिसा भूमि पर स्वामित्व सीधे सम्राट का होता था। इससे प्राप्त आय को बादशाह के लिए सुरक्षित रखा जाता था और भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य में समस्त भूमि को 3 भागों, खालिसा भूमि, जागीर भूमि और सयूरगल भूमि में विभाजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जहांगीर के। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था। उसे पौधे और जानवरों के चित्र बनाने में निपुणता प्राप्त थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1398 में। तैमूर लंग ने तुगलक वंश के अंतिम शासक
नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराणा कुंभा को। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सितार या वीणा के आविष्कारक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। सितार का आविष्कार 13वीं शताब्दी के लगभग हुआ था और अमीर खुसरो ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में प्राचीन वीणा के आधार पर सितार का आविष्कार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जैनुल आबिदीन को। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन को उसकी उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन घटना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, उसके तुरंत बाद मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने पुणे में 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया था। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स को पिंडारियों के दमन का श्रेय दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1944 में। राष्ट्रीय शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में तैयार हुई थी। इसने 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के सभी भारतीय बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की थी और इसका लक्ष्य 1984 तक भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना निर्धारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राम सिंह। कूका आंदोलन के सूत्रधार राम सिंह थे और कूका आंदोलन 1871-72 ईस्वी में पंजाब में कूका जाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, न अपील, न वकील, न दलील किस कानून से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉलेट कानून से। न अपील, न वकील, न दलील कहावत रॉलेट कानून से संबंधित है और रॉलेट एक्ट को 1919 में भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, चितगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चितगांव वर्तमान में कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1928 में। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में हुआ था। यह सत्याग्रह लगान में वृद्धि करने के विरोध में प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय बिरजिस कादिर का संबंध लखनऊ से था। वह वाजिद अली शाह के पुत्र एवं अवध के अंतिम नवाब थे और उनकी माता का नाम बेगम हजरत महल था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, चीन के शासक कुबलय खां के राजदरबार में वैभव का उल्लेख किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्को पोलो ने। फिर क्वेश्चन नंबर 27,
कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1453 में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्पेन का। अमेरिगो वेस्पुची स्पेन देश का नाविक था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और यह लगातार 7 वर्षों तक चला था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1773 में। 16 दिसंबर 1773 को सैम्यूल एडम्स के नेतृत्व में कुलियों के भेष में कुछ अमेरिकी बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी नाम दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 31, कॉमन सेंस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थॉमस पेन ने। कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक थॉमस पेन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, मैं ही राज्य हूँ, यह किसका कथन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लुई 14, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से बाद में आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि मैं ही राज्य हूँ यह कथन फ्रांस के राजा लुई 14 ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस की राज्य क्रांति से। फ्रांस की क्रांति रूसों के विचार से प्रेरित थी और उसका आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 14 जुलाई को। फ्रांस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी से। वाइमर संविधान का संबंध जर्मनी से है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस का। अल्सास लॉरेन क्षेत्र फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था और 1871 में फ्रैंको प्रशिया युद्ध के बाद यह क्षेत्र फ्रांस के द्वारा जर्मनी को सौंप दिया गया था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की पराजय के पश्चात इस क्षेत्र को पुनः फ्रांस को वापस कर दिया गया, लेकिन जर्मनी ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 37, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चुआर विद्रोह। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था और उन्हें मिदनापुर की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्धारित कर का भुगतान करने से मना कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1920 में। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा 10 जनवरी 1920 ईस्वी को किया गया था और इसका जो मुख्यालय था वो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी के रूप में 11 अप्रैल 1919 को किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वर्तमान समय में इसमें टोटल 193 देश सदस्य हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 193 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41,
निम्न में से कौन सा शहर जर्मनी में अवस्थित नहीं है? तो आयोग के द्वारा बाद में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि दिए गए चारों ही ऑप्शंस में से सिर्फ म्यूनिख ही है जो कि जर्मनी में अवस्थित शहर है। बाकी वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक शहर है और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। इस वजह से बाद में मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1939 को। फिर क्वेश्चन नंबर 43, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ में। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1708 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किस शासक से था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी शिवाजी से। चौथ एवं सरदेश मुखी का संबंध मराठा छत्रपति शिवाजी से है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति प्रारंभ की और इसी सिद्धांत को विलय नीति भी कहा जाता है। और इसी सिद्धांत के माध्यम से डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध जैसे राज्यों को हड़पा था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। संगम युग का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अंगद। सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। उन्होंने स्थानीय भाषा गुरुमुखी में गुरु के उपदेशों का संकलन किया था और इसके अतिरिक्त उन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था, जबकि वांडीवॉस का युद्ध, चंदावर का युद्ध और अंबर का युद्ध भारत में ही हुआ था। 30 वर्षीय युद्ध 1618 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी तक कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों के मध्य यूरोप में लड़ा गया था। इस तरह आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।